हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोयम है द सोलिटरी रीपर। पोयम शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइटल के बारे में। तो सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, अकेला, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। ये पोएम एक फसल काटने वाली लड़की के ऊपर लिखी गई है, इसलिए इस टाइटल का मतलब है एक अकेली फसल काटने वाली। ये पोएम लिखी है पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस पोएम को लिखा गया था 1805 में और इसे पब्लिश किया गया था 1807 में। ये पोएम 4 स्टैंजाज की पोएम है और ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है एक लॉन्ग सैड सॉन्ग। तो पोएम के बारे में सभी बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट लाइन है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, कि देखो वो अकेली खेत में। यहाँ पर बिहोल्ड का मतलब है देखना और फील्ड का मतलब है खेत। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, कि वो बिल्कुल अकेली हाईलैंड की एक लड़की। सॉलिटरी का मतलब है अकेली और हाईलैंड स्कॉटलैंड की एक जगह है, स्कॉटलैंड की एक पहाड़ों वाली जगह है। और लेस का मतलब होता है लड़की, कि देखो उस अकेली लड़की को देखो जो खेत में है, जो बिल्कुल अकेली है, हाईलैंड की एक लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो फसल काट रही है और अपने आप ही कुछ गा भी रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, कि या तो यहाँ रुककर आराम से उसे देखो, उसकी आवाज़ सुनो, या फिर चुपचाप बिना कुछ बोले धीरे से यहाँ से आगे चले जाओ। ये लाइन पोइट ने ट्रैवलर्स के लिए कही है जो चलते चलते उस लड़की को खेत में काम करते हुए देख रहे हैं। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, कि वो अकेली ही फसल काट रही है और उसे बांध भी रही है। बाइंड्स का मतलब है बांधना। एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन, कि वो एक दुख भरा गीत गा रही है। मेलनकली का मतलब है दुख भरा और स्ट्रेन का मतलब है गाना। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड, कि सुनो ये गहरी घाटी भी, ये गहरी वैली भी उस लड़की की आवाज़ से ओवरफ्लो हो रही है। वेल का मतलब है वैली, घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब है गहरी। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कि आज तक किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसा गाना नहीं गाया। चैंट का मतलब है गाना गाना या गुनगुनाना। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स, कि ट्रैवलर्स के एक थके हुए ग्रुप के लिए। वियरी बैंड्स का मतलब है थका हुआ ग्रुप, जो कि एक छायादार जगह में आराम कर रहा है, अरेबियन सैंड्स के बीच में, मतलब है अरेबियन डेजर्ट्स के बीच में। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कि उस लड़की की आवाज़ इतनी अच्छी और बेचैन कर देने वाली है कि आज तक मैंने ऐसी आवाज़ कभी स्प्रिंग सीजन में भी कुकू बर्ड से नहीं सुनी। कहने का मतलब ये है कि पोइट को उस लड़की की आवाज़ इतनी पसंद आ गई कि पोइट ने यहाँ पर उसकी आवाज़ को कुकू बर्ड से कंपेयर किया है, कि स्प्रिंग सीजन में कुकू बर्ड भी इतना अच्छा नहीं गाता है जितना अच्छा वो लड़की गा रही है। कुकू बर्ड एक टाइप का ऐसा बर्ड होता है जो कि सिंगिंग के लिए फेमस है। तो यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि पोइट ने कुकू बर्ड और नाइटिंगेल दोनों बर्ड्स की आवाज़ को उस लड़की की, हाईलैंड की लड़की की आवाज़ से कंपेयर किया है। ये दोनों बर्ड्स ही अपनी अच्छी सुरीली आवाज़ में गाने के लिए फेमस हैं और पोइट ने इन दोनों बर्ड्स की आवाज़ से लड़की की आवाज़ को कंपेयर किया है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पोइट ने कौन से बर्ड्स की आवाज़ से हाईलैंड की लड़की की आवाज़ को कंपेयर किया है।
ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्रिड्स, कि कुकू बर्ड की जो आवाज़ समुद्रों की साइलेंस को ब्रेक करती है दूर के हेब्रिड्स के बीच में। हेब्रिड्स एक आइलैंड है स्कॉटलैंड में। थर्ड स्टैंजा में पोइट ने अंदाज़ा लगाया है कि वो लड़की क्या गा रही होगी। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, कि शायद वो कोई दुख भरे गीत गा रही है। प्लेनेटिव का मतलब है दुख भरा और नंबर्स का मतलब है गाने, कि जो गीत पुरानी बीती हुई बातों पर हों, या हो सकता है कि बहुत समय पहले कि कोई बैटल हुई हो जिस पर वो गीत गा रही हो। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, या हो सकता है कि वो कोई बहुत ही हम्बल गाना गा रही हो जो आज ही के किसी फैमिलियर मैटर से रिलेटेड हो। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, या हो सकता है कि वो किसी नेचुरल सोरो पर, मतलब किसी प्राकृतिक दुख पर, किसी प्राकृतिक आपदा पर वो गीत गा रही हो, या किसी नुकसान पर, दर्द पर वो गाना गा रही हो जो या तो हो चुका है या फ्यूचर में फिर से होने वाला है। तो इस स्टैंजा से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोइट ने कैसे कैसे गैसेस किए हैं सॉलिटरी रीपर के गाने के बारे में। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि उस लड़की ने जो भी गाना गाया उसकी चाहे जो भी थीम हो, लेकिन वो गाना सुनने पर ऐसा लगा जैसे कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मेडन का मतलब है यंग गर्ल। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, कि मैंने उसे देखा है गाते हुए जब वो काम कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, और जब वो अपनी सिकल से फसल काट रही थी और उसे बांध रही थी। सिकल एक टाइप का औजार होता है जिससे फसल काटी जाती है। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, कि मैंने उसका गाना सुना बिना कोई आवाज़ किए, बिल्कुल स्थिर होकर के। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, कि उस लड़की का गाना इतना अच्छा था, उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि वो मेरे दिल में बस गई। और जब मैं पहाड़ पर चढ़ गया और उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देना बंद हो गई, तब भी उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी जो कि मेरे दिल में बस चुकी थी। तो ये थी हमारी आज की पोएम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।